नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं सत्यजीत राय कृत अप्पू के साथ 2.5 साल। तो जाने सबसे पहले सत्यजीत राय जी का संक्षिप्त साहित्यिक जीवन परिचय। विद्यार्थियों, सन 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो कि बांग्ला में है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी फिल्में हैं। तो विद्यार्थी उनकी कुछ रचनाएं भी है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी आदि आदि। प्रमुख सम्मान, फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। विद्यार्थियों, इस महान विभूति का हमारे बीच से सन 1992 में अकस्मात चला जाना सिनेमा जगत और साहित्य जगत में अपूर्णीय क्षति है। अर्थात इनका निधन सन 1992 में हो गया। विद्यार्थियों, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में आते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला में थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सदैव ही अग्रणी में आते थे। और हाँ, पथेर पांचाली जो कि इनकी फिल्म थी, इस जो 1955 में प्रदर्शित हुई, इस फिल्म ने इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवा दी। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग हैं। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ भी विकसित करने का भरपूर योगदान किया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक विधा से जुड़ी हुई रही, जिसने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद जी तक शामिल है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी किया। बड़ी संजीदगी का लेखन इनका साहित्य में मिलता है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी सम्मिलित है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है। यह वही फिल्म है जिसने इनको अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति दिलाई, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चिंधियाती और चकाचौंध करती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये बांग्ला भाषा में था। इसका हिंदी में रूपांतरण विलास गीते जी ने किया। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म का एक प्रदर्शन और उससे ख्याति प्राप्त करना एक अबूझ पहेली होती है। या यूं कहें कि बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार सुकून की सांस लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है
कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। विद्यार्थियों, अपू के साथ 2.5 साल का सारांश हम यह जाने ताकि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आए। फिर अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए जाने हम अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण का सारांश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला में थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। इसकी शूटिंग 2.5 साल तक चली। इसी कारण इस संस्मरण का नाम अपू के साथ 2.5 साल रखा गया, जिसमें पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों का अति सरल भाषा में वर्णन है। संस्मरण में बताया है कि साधनहीनता के बीच भी अपनी कलाकृति को साकार रूप दिया जा सकता है। बांग्ला से हिंदी अनुवाद विलास गीते जी ने किया। तो विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा पूरे संस्मरण पर। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से फुर्सत मिलने और पर्याप्त पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग आरंभ करने से पहले कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया तथा रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया गया। वहां पर बच्चे साक्षात्कार के लिए आते थे। अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, पर लड़का मिल नहीं रहा था। एक दिन एक महोदय तो अपनी 6 वर्ष की पुत्री के बाल कटवा कर लाए थे। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पड़ोस की छत पर एक सुधीर बनर्जी नाम का लड़का देखा। उनके कहने पर वही लड़का पथेर पांचाली का अपू बना। फिल्म का काम 2.5 साल चलेगा, इसका अनुमान निर्देशक महोदय को बिल्कुल नहीं था। अतः समय बीतने के साथ आपको डर लगने लगा कि कहीं बढ़ती उम्र के बच्चे बड़े न लगने लगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी प्रकार इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी ने 2.5 साल तक कुशलतापूर्वक कार्य किया। शूटिंग कलकत्ता से 70 मील दूर पाल सीट नाम के गांव से शुरू हुई। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह सीन बहुत बड़ा था, जिसकी शूटिंग कम से कम 2 दिन में पूरी होती। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से मतलब होता है घास के फूल, जिनमें सफेद सफेद ऊपर फूल आ जाते हैं। रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। दोनों बच्चे काश फूलों के वन में दौड़ते हुए पहुंचते हैं। सुबह शूटिंग करने के विचार से लौट आए, मतलब बड़ी उत्सुकता वर्ष सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित भी हुआ। और इस तरह का मंचन जो अभिनय के दौरान किया गया आनंददायक था, प्रथम अनुभव था। दोनों बच्चे काशफूलों के वन में दौड़ते हुए पहुंचते हैं। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित हुआ, अतः शेष भाग बाद में शूटिंग करने के विचार से लौट आए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए वहां गए तो देखा गायों के द्वारा काश फूल खाने के कारण साफ मैदान हो गया था, जिसके कारण शूटिंग ना हो सकी। अब उन्हें अगली शरद ऋतु तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी दृश्य के साथ धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी के भी दृश्य लेने थे, जिसके लिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया। अनिल बाबू बॉयलर में कोयला डालते तो इंजन से धुआं निकलने लगता। इस प्रकार सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि से काला धुआं अति सुंदर नजारा था। पैसे के अभाव के कारण अपू और दुर्गा के पालतू कुत्ते के स्थान पर गांव का कुत्ता दिखाया गया, जिसका नाम भूलो था। 6 महीने बाद जब बोडाल गांव पहुंचे तो पहला कुत्ता मर गया, अतः उसी प्रकार का दूसरा कुत्ता ढूंढा गया। इस प्रकार श्रीनिवास मिठाई वालों के साथ हुआ।
एक बार उसे सामने से दिखाया, दोबारा दिखाने के लिए उसकी मृत्यु हो चुकी थी, अतः शरीर में वैसा व्यक्ति होने के कारण पीठ से शूटिंग पूरी की। मिठाई वाले के पीछे अपू और दुर्गा का दौड़ना था। बीच में झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को दोनों बच्चों के पीछे दौड़ाया। इस प्रकार वर्षा के एक दृश्य को दिखाना था। जब बारिश का मौसम था तभी शूटिंग होना तय हुई। इस तरह से विलंब पर विलंब, विलंब पर विलंब होते चले गए। बारिश में भीगती दुर्गा, यहाँ ध्यान देना विद्यार्थियों, पैसे इकट्ठे करें। जब पैसे इकट्ठे होते थे तभी शूटिंग की जाती थी, विज्ञप्ति निकाली जाती थी, सब कलाकार इकट्ठे होते थे। जब तक बहुत सारा परिवर्तन हो चुका होता था, फिर उनको अरेंज करना, वैसा का वैसा दृश्य दिखाना, इस तरह से वो क्रम बढ़ता चला जाता था और समय निकलता चला जाता था, क्योंकि वैसा का वैसा पिछले सीन से नए सीन को मैच करना होता था। तो विद्यार्थियों, पैसे एकत्र हुए तो अक्टूबर का महीना आ गया, परंतु एक दिन शरद ऋतु में भी वर्षा हो गई। बस बारिश में भीगती हुई दुर्गा दौड़कर भाई के साथ पहुंच गई। इस प्रकार दृश्य पूरा हुआ। बाद में दूध में ब्रांडी डालकर पिलाने से उनका शरीर गर्म किया। ये चित्र भी अच्छा था। बोडाल गांव में सुबोध दा नाम के एक 60-65 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थे। वह फिल्म वालों को गाली देते थे। इस प्रकार शूटिंग वाले घर के बगल में एक धोबी था जो पागल था। वह भी कभी कभी वहाँ खड़ा हो जाता था और शूटिंग में बाधा पहुँचाता था। इस तरह से संकट पर संकट, संकट पर संकट, कुल मिला के बाधाएं आती गई। एक तरफ पैसे का भाव, तो पैसे इकट्ठे करते थे तब शूटिंग करते थे। जब शूटिंग होने की तैयारी नज़दीक आती तब मौसम परिवर्तन हो जाता था या वो सीन उस तरह का फिल्माया नहीं जा पाता था, इसलिए पुनः शूटिंग रोकनी पड़ती थी। तो इस तरह से उनका तारतम्य चलता गया, समय निकलता गया। विद्यार्थियों, कभी वो पागल विक्षिप्त व्यक्ति परेशान करता, शूटिंग में बाधा पहुंचाता, तो कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती, तो कभी कोई जो पहले कुत्ता उन्होंने उसमें फिल्म में लिया था वो मर गया तो दूसरा उसके जैसे लाए, और कभी वो फलाने व्यक्ति नहीं थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी तो उनकी पीठ दिखाकर दृश्य पूरा किया गया। तो इसी तारतम्य में इसी जो पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए जो घर चुना गया था वह जीर्ण शीर्ण था, ध्वस्त था, तो उसकी रिपेयर कराने में 1 माह लग गया। और उसी दौरान साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू करते थे, जो उसके एक रूम में अलग बैठते थे, और इधर से हम जब शॉट पूरा हो जाता था तो बोलते थे तो वो हाँ या ना में जवाब देते थे। उसके बाद हम अगला शॉट लेते थे। तो एक दिन शॉट समाप्त होने पर साउंड के विषय में पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखा तो कमरे की खिड़की से सांप नीचे उतर रहा था, जिस कारण भूपेन बाबू डर गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वह वास्तु सर्प था जो वहाँ हमेशा रहता था। इतनी बाधाएं होने के बावजूद पथेर पांचाली भारतीय फिल्म के इतिहास में एक अनुपम फिल्म थी, जिसने सत्यजीत राय को भारत रत्न और ऑस्कर जैसा सम्मान दिला दिया। विद्यार्थियों, यदि मन में जोश और जज्बा हो तो निसंदेह बाधाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। आज अत्यधिक आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं। आज वर्षों का काम घंटों या मिनटों में हो जाता है, लेकिन पहले एक एक सीन या एक एक कलाकृति को निखारने के लिए महीनों लग जाते थे। तो इस तरह से सत्यजीत राय ने घोर संकट में, चाहे वह आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो या व्यवस्था रूप, कई बाधाएं देखी और आखिरकार 2.5 साल में यह फिल्म पूरी हुई। और इस फिल्म ने उनको विश्व विख्यात किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति दिलाई, भारत रत्न भी मिला तो ऑस्कर जैसा सम्मान भी मिला। तो विद्यार्थियों, यह था इस अध्याय का सारांश। अब आप इसको बार बार देखें इस वीडियो को और समझें, आत्मसात करें और अध्ययन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।